हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है और ये इस चैप्टर का 7th पार्ट है। इसके पहले के जो 6 पार्ट्स थे वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आई बटन को क्लिक करके ले सकते हैं। आज का जो ये पार्ट 7 है वो पर्टिकुलरली प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है। जितने भी 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो बाधक हार्मोन्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कशन उनके ऊपर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लांट हार्मोन, सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हैं वो देख रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि प्लांट हार्मोन्स का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, वो होता है फाइटो हार्मोन्स आर डिफ्यूजिबल केमिकल्स। ये प्लांट के अंदर डिफ्यूज़न यानी कि मतलब मिक्सअप होने वाले केमिकल्स होते हैं जो अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अदर दैन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के अलावा बनने वाले डिफ्यूजिबल केमिकल्स हैं जो नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, विच रेगुलेट ग्रोथ को कंट्रोल करने का फंक्शन करते हैं, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। डिफरेंशिएशन मीन, मैंने जब आपको पहले वाले वीडियोस बताए थे तो उनमें बताया है कि सेल्स के साथ में 2 प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले सेल डिवाइड होती हैं जिनको कि हम सेल डिवीज़न कहते हैं। दैन उसके बाद में जब डिवाइड हो मतलब डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लग जाती है। तो जैसे ही सेल कोई पर्टिकुलर फंक्शन करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं या फाइटो हार्मोन्स हैं ये डिफरेंशिएशन को भी रेगुलेट करते हैं। रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, वो जो कोई पर्टिकुलर प्लांट है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति कैसे मतलब जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको शो करेगा, ये भी प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। एंड द नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसके अलावा प्लांट्स में होने वाले जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, मीन लाइक फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इन सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का भी काम कहीं ना कहीं पर प्लांट हार्मोन्स करते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ द एक्शन। जैसे कि एनिमल हार्मोन्स हैं सेम टू सेम वैसे ही प्लांट हार्मोन होते हैं और ये सिंथेसिस कहीं और होते हैं और इनका जो मोड ऑफ द एक्शन है या हम ये कह सकते हैं कि एक्शन करने का जो तरीका है, एक्शन करने का जो प्लेस है वो फॉर्मेशन या सिंथेसिस की जगह से अलग होता है, मतलब बनते कहीं और हैं और फंक्शन कहीं और करते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर नेक्स्ट जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये था कि प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन्स। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइटो हार्मोन्स का भी और क्या कह सकते हैं और क्या नाम हो सकता है, तो वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है PGRS के रूप में। PGR की फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछी जा सकती है तो ये होगी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सिंस मोस्ट ऑफ देम आइदर स्टिमुलेट और रिटार्ड ग्रोथ, इनके अंदर कुछ जो केमिकल्स होंगे वो प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, और कुछ जो होंगे वो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, मीन स्टॉप करेंगे। 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी कैटेगरीज अगर हम देखें तो वो 5 हैं और उनके अगर नाम्स की बात करें, नेम्स की बात करें तो वो हैं ऑक्सीन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो अगर हमने इनके नेम्स देखे तो वो नेम इस तरीके से हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 जो हैं मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन्स आपके सामने हैं। 3 ऑफ देम आर ग्रोथ प्रमोटर, इनमें से जो 3 हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप का कि ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कौन से हैं, तो उनके नाम देखिए, वाइज है ऑक्सीन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये सिंगल एक ऐसा आपके सामने PGR है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एंड इथाइलिन इज गैशियस हार्मोन। इथाइलिन एक सिंगल और मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली एक ऐसा हार्मोन है जो गैशियस हार्मोन होता है, गैस के रूप में होता है, विच हैज़ ड्यूअल फंक्शन। इसके 2 फंक्शन होते हैं, ये कहीं पर इनहिबिशन करता है तो कहीं पर प्रमोशन भी ये करता है। स्टार्ट कर रहे हैं या हम इसको डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ऑक्सीन्स को। तो ये ऑक्सीन्स का जो आपके सामने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है केमिकली इसको शो किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके मोड ऑफ फंक्शन के बारे में। ये शूट्स के ऊपर वर्क करता है, रूट्स के ऊपर वर्क करता है और इस तरीके से ये सेल इलोंगेशन यानी प्लांट की या सीड की लेंथ को इंक्रीज करता है।
दे आर वीकली एसिडिक, ये वीकली एसिडिक है, यानी इसके पीएच जो होती है वो 7 से जस्ट नीचे और 3 और 4 के ऊपर रहती है। विच आर कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई को इंक्रीज करने में काम में आता है, स्पेशली शूट सेगमेंट्स। और लेंथ कहाँ पर इंक्रीज करता है? शूट सेगमेंट्स पे। और शूट्स हम किसको कह सकते हैं? शूट हम कह सकते हैं लीफ प्लस ब्रांचेज या फिर स्टेम को। ये जो 3 चीज़ें हैं, लीफ, ब्रांच और स्टेम, इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे शूट्स। द मोस्ट कॉमन नेचुरल एक्जीन, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाले हैं कंपटीशन के लिए। तो पहला यही है कि द मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सीन, नेचुरल ऑक्सीन यानी नेचर में अपने आप बनने वाले ऑक्सीन का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IAA। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि जो नेचुरल ऑक्सीन है उसका एग्जाम्पल होता है IAA, फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, और इसको सिंथेसिस करने के लिए प्लांट को एक अमीनो एसिड की नीड होती है, और वो अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान। और इसका जो प्रोसेस है सिंथेसिस का वो होता है शूट एपिक्स में, यंग डेवलपिंग लीव्स में और सीड्स में। उसके अलावा हम बात करें 2,4-D, नेक्स्ट 2,4,5-T एंड थर्ड NAA। NAA की फुल फॉर्म होगी नैप्थलीन एसिटिक एसिड। आर सिंथेटिक ऑक्सीन्स, ये तीनों ही सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं, आर्टिफिशियली इनको प्रोड्यूस किया जाता है लैब कंडीशंस में। 2,4-D एंड 2,4,5-T आर आल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, और 2,4-T और 2,4,5-T को हम हर्बिसाइड्स मीन हर्ब डेस्ट्रॉइंग जो केमिकल्स होते हैं उनके रूप में भी यूज में ले सकते हैं। IBA मीन इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे ऑक्सीन का उदाहरण बताइए जो कि कभी ज़रूरत पड़ने पर नेचुरल और कभी सिंथेटिक मोड में वर्क करता है। तो वो होगा IBA, और फुल फॉर्म होगी इसकी इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट हम इसके एक्शन की बात करते हैं कि इसका जो वे ऑफ एक्शन है वो क्या है। तो देखिए, जिधर से लाइट आती है तो ये बनता तो वही है जहाँ लाइट आती है, लेकिन इसका एक्शन का जो तरीका है वो शेडी एरियाज में होता है। ये जो स्टोर होता है वो शेडी एरियाज में होता है। इस कारण से जो प्लांट है वो लाइट की तरफ बैंड हो जाता है, या फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस को ये शो करता है। तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं ऑक्सीन हार्मोन से ही इंटरकनेक्टेड होती है। फंक्शंस की बात करें, दे ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स की ग्रोथ करता है। दे आर असेंशियल फॉर रूट फॉर्मेशन, रूट बनाने में हेल्प करता है। स्टेम कटिंग्स जो हैं, आपने देखा होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी। वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 टाइप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स में हमने बात की थी, और जो आर्टिफिशियल मेथड है उनमें हमने देखा था कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। तो जो कटिंग्स हैं, तो कटिंग्स में जो रूट का फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीन हार्मोन के कारण होता है। यानी अगर हमें रूट से कटिंग से या स्टेम कटिंग से रूट्स बनानी है तो हमें ऑक्सीन हार्मोन का उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि न्यूली फॉर्म रूट फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। NAA मीन नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड IBA मीन इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है, यानी कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का जो एक तरीके से एरिया होता है जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर में NAA और IBA दोनों अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। ऑक्सीन स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, ऑक्सीन का थर्ड जो फंक्शन है वो ये है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है, एनहांस करता है। सेवरल प्लांट मूवमेंट आर मीडिएटेड बाय डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीन। जितने भी प्लांट मूवमेंट हैं, लाइक ट्रॉपिक मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, तो ये जो सारे मूवमेंट्स हैं वो मीडिएटेड किए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टिमुलेट किए जाते हैं ऑक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। फिफ्थ जो इसका फंक्शन है वो है एपिकल बट डज नॉट अलाउ स्प्राउटिंग ऑफ नियर बाय बर्ड्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ IAA। IAA की फुल फॉर्म होगी इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये एपिकल डोमिनेंस को ये कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट के ऊपर बनने वाली ब्रांच होती है एपिकल बड, और जो इसके साइड में बड्स निकलती हैं वो होती हैं लैटरल बड्स। तो ये लैटरल बड्स तब तक ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक एपिकल बड ग्रोथ कर रही है। अगर हमें लैटरल बड्स की ग्रोथ करवानी है तो हमें एपिकल बड को काट के हटाना पड़ेगा। ये प्रोसेस कहलाती है, ये फिनोमेनन कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। वापस से समझिए, कोई भी प्लांट है उसके अंदर लैटरल बड्स तब तक ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक कि उसकी एपिकल बड ग्रोथ कर रही है।
अगर हमें उसके लेटरल बड्स की ग्रोथ करवानी है तो पहले एपिकल बड्स को रिमूव करना होगा। जैसे कि हेज मेकिंग, जो गार्डनर्स होते हैं जो हेज बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो गार्डनर्स क्या करते हैं, सीजर बड़ी लेते हैं और सीजर से ऊपर की जो बड्स होती हैं उनकी छटनी करते रहते हैं, ताकि जो वो हेज है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ना करके ट्रांसवर्स ग्रोथ करे और लेफ्ट टू राइट उसकी चौड़ाई बढ़ती जाए। तो वो जो प्रोसेस है वो एपिकल डोमिनेंस की प्रोसेस है। और एपिकल डोमिनेंस की जो प्रोसेस है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ आईएए के कारण कंट्रोल होती है, मीन इंडोल एसिटिक एसिड के कारण कंट्रोल होती है। आईएए प्रिवेंट प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव एंड फ्रूट। ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स को रोकता है और फ्रूट्स को रोकता है। स्प्रेइंग अनपॉलिनेटेड फ्लावर विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आईएए एंड आईबीए प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। अगर हम क्या करें कि जो ये अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं जिनका पॉलिनेशन नहीं हुआ, उनके ऊपर अगर इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड का स्प्रे करें तो उनसे जो फ्रूट्स बनेंगे वो सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे। नेक्स्ट 2,4-D एंड 2,4,5-T जो हैं वो वीडीसाइड्स के रूप में भी यूज किए जाते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने के लिए एज अ वीडीसाइड आप 2,4-D एंड 2,4,5-T का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फाइटो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है। दे आर वीकली एसिडिक, ये भी वीकली एसिडिक होते हैं, वही पीएच इनकी 7 से लेस और 3 to 4 से अप होती है। टेट्रासाइक्लिक प्लांट्स होते हैं, मीन इनके अंदर जो ये चेन आपको बेंजीन रिंग दिख रही है वैसे टाइप के, एंड विच प्रोड्यूसेस सेल एलोंगेशन ऑफ लीव्स। ये सेल के एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं लीव्स में, और स्टेम के अंदर भी ऐसा काम होता है। एंड इंक्रीजेज इंटरनोडल लेंथ ऑफ जेनेटिकली डवार्फ प्लांट। तो हमने देखा था कि जो ये स्टेम और रूट है इनमें डिफरेंस क्या है। स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड होती हैं जबकि रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होती। ये स्टेम है, इसके अंदर ये जो पोर्शंस है जहाँ से लीफ निकल रही हैं तो ये तो कहलाते हैं नोड, और इनके बीच का एरिया कहलाता है इंटरनोड। तो ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये इंटरनोड एरिया को बहुत ज़्यादा इलोंगेट करते हैं, इनकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। द हार्मोन आर नेम्ड आफ्टर फंगस। इस हार्मोन का नाम जो जिब्रेलिन पड़ा वो एक फंगस के द्वारा पड़ा और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ध्यान दीजिए, जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसका नाम फंगस के कारण डाला गया और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ये जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई है ये बेकाने डिजीज को क्रिएट करती है, और बेकाने डिजीज का दूसरा नाम है फुलिश सीडलिंग डिजीज, जो कि राइस में यानी चावल के पौधों में होता है। तो यहाँ से आपके कंपटीशन के बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। पहला तो यही है कि राइस का जो बेकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज है वो कौन सी फंगी के कारण होता है, तो वो होता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई के नाम पर हार्मोन का नाम हो गया जिब्रेलिन। द डिजीज प्लांट्स रिमेन स्टेराइल। जिन पौधों के अंदर ये डिजीज होती है वो स्टेराइल रहते हैं, मतलब आगे जाके फ्लावर डेवलप नहीं करते। एंड ग्रो एक्सेप्शनली टाल, और उनका एक्सेप्शनली वो उनकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर एक्सेसिव रिलीज होता है जिब्रेलिन्स का। अबाउट 136 जिब्रेलिन्स आर नोन। अभी तक 136 जिब्रेलिन्स जो हैं उनको देखा जा चुका है, लेकिन उसमें से GA3 इज मोस्ट कॉमन। जो जिब्रेलिक एसिड 3 है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। जिब्रेलिन्स आर फॉर्म्ड इन लीव्स ऑफ बर्ड्स। जो जिब्रेलिन्स हैं वो लीव्स ऑफ बर्ड्स में बनते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियोज में बनते हैं, रूट टिप्स में बनते हैं, और उनके जो फंक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। जिब्रेलिन का पहला फंक्शन है इट प्रमोट ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव्स। ये स्टेम और लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जिब्रेलिन्स इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट। ये जो फ्रूट्स हैं इनके नंबर यानी संख्या को बढ़ाता है, उनकी साइज को बढ़ाता है। दे ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। ये जो सुप्तावस्था होती है, डॉर्मेंसी होती है जिसमें बीज निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, तो ये निष्क्रिय अवस्था को तोड़ता है, सुप्तावस्था को तोड़ता है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स को खत्म कर देता है। जिब्रेलिन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिए, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिनके अंदर ये पार्थेनोकार्पी होती है उसमें बनाना सबसे टॉप मोस्ट है। तो जिब्रेलिन्स जो हैं वो पार्थेनोकार्पी को प्रोड्यूस करते हैं और सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं। ये हमने इसमें डायग्राम फॉर्म बताया है कि ये जो जिब्रेलिन्स हैं रेडिकल, सीड और हाइपोकोटाइल और रूट हेड्स के ऊपर किस तरीके से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और दे आर माइल्डली एल्कलाइन। ये थोड़े से एल्कलाइन होते हैं, मतलब इनकी पीएच 7 से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। विच प्रमोट सेल डिवीजन, जो कि मेनली सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। काइनेटीन, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो काइटिनिन। ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन है जिसको लैब कंडीशन में बनाया गया है काइनेटीन को।
साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रूट टिप्स में डेवलप होते हैं, वेयर द रीच शूट्स, और यहाँ से निकलकर ये शूट तक पहुँचते हैं। अदर एरियाज ऑफ साइटोकाइनिन सिंथेसिस आर, और भी एरियाज हैं जिनमें हम देखते हैं एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग सीड्स। जैसे कि नारियल पानी आप पीते हैं तो जो ये वाटर मिल्क वो कोकोनट वाटर आप ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे एंडोस्पर्म है और वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता है। एंड टू माइनर एक्सटेंट ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर सेल डिवीजन, और थोड़े बहुत रूप में ये हर जगह बनते हैं जहाँ पर सेल डिवीजन होता रहता है। फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन इसका होगा साइटोकाइनिन आर एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल है। दे आर रिक्वायर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल एंड टिश्यू, कोई भी सेल और टिश्यू कौन सा काम परफॉर्म करेंगे, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसके लिए साइटोकाइनिन की रिक्वायरमेंट होगी। दे डिले एजिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, एजिंग का मतलब जीर्णावस्था या उम्र का बढ़ना। प्लांट के ऑर्गन्स के उम्र को बढ़ने को ये क्या करेंगे, डिले करेंगे, थोड़ा और देरी से करेंगे, मतलब ये उम्र को जो जीर्णावस्था है उसको आने में देरी करेंगे। दे आर रिक्वायर फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है यानी ऑर्गेनिक फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर साइटोकाइनिन अपनी हेल्प देते हैं। दे ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, अभी हमने बात की थी एपिकल डोमिनेंस की, कि ऑक्सीन्स के कारण, स्पेसिफिकली इंडोल एसिटिक एसिड IAA के कारण जब तक एपिकल बड ग्रोथ करती है तब तक लेटरल बड ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम उसके ऊपर साइटोकाइनिन हार्मोन डालें तो साइटोकाइनिन उसको ओवरकम करेगा, उस प्रॉब्लम को, एपिकल डोमिनेंस को। ये यहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन के वो दिखा रखे हैं फंक्शंस। एथाइलिन हार्मोन की बात करें तो इट इज़ अ गैशियस हार्मोन, ये गैशियस हार्मोन है विच प्रमोट ट्रांसफर्स ग्रोथ, ये ट्रांसफर्स ग्रोथ बढ़ाता है, बट इनहिबिट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल यानी अप टू डाउन ग्रोथ को रोक देता है। इथाइलिन इज फॉर्म्ड बाय ऑल पार्ट, हर पार्ट में ये बनते हैं, बट मैक्सिमम सिंथेसिस अकरिंग ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द सम फ्रूट्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस कहाँ पर होता है, जहाँ पर फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही है, मतलब वो पक रहे हैं, और ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स। क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनकी राइपनिंग के समय एक्सेसिव अमाउंट में इथाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है एंड उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के जो चांसेस हैं, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स। उनके एग्जाम्पल है एप्पल है, बनाना है, मेलन है। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला एथाइलिन का है। नेक्स्ट उसके फंक्शंस की बात करें तो इथाइलिन प्रमोट ट्रांसफर्स ग्रोथ एंड इनहिबिट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस को बढ़ाएगा एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स को बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही फल पकेंगे तो पेड़ से अलग हो जाएंगे, पेड़ से अलग होने की प्रोसेस कहलाती है एब्सिशन। इट ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये डॉर्मेंसी यानी सुप्तावस्था को तोड़ेगा। द हार्मोन इज असेंशियल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर आपको फ्रूट्स को पकाना है तो आपको इथाइलिन हार्मोन की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको डायग्राम्स में शो हो रहा है। लास्ट हार्मोन की हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, इट इज़ माइल्डली एसिडिक, ये बहुत कम एसिडिक होता है। जनरल ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। काउंटर एक्ट ग्रोथ प्रमोट हार्मोन, जितने भी ग्रोथ प्रमोट हार्मोन है उनके काउंटर एक्ट वर्क करता है, उनके एंटागोनिस्टिक या अपोजिट वर्क करता है। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। और इसका तीसरा नाम होता है डॉर्मिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एज इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी, क्योंकि ये डॉर्मेंसी को बढ़ाता है, सुप्तावस्था को बढ़ाता है। फॉर ओवरकमिंग स्ट्रेस कंडीशंस मेजर फंक्शंस आर एज फॉलो, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसके फंक्शंस की बात करें तो एब्सिसिक एसिड की ग्रोथ अंडर चेक, ग्रोथ को चेक करता रहेगा, जैसे ही ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इट चेक सक्सेसिव ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग क्लोजर ऑफ स्ट्रोमेटा, ये क्या करेगा, स्ट्रोमेटा को क्लोज कर देगा और स्ट्रोमेटा क्लोज होने के कारण ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को ये चेक करेगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड, ये बड और सीड्स की डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा, सुप्तावस्था को बढ़ाएगा। इट प्रमोट विल्टिंग एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स, विल्टिंग का मतलब मुड़ना और सेनेसेंस का मतलब झड़ना, ये जो पत्तियां हैं उनकी सेनेसेंस और विल्टिंग को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। इट प्रमोट फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट, जितने भी एसडीपी प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं लाइक टोमेटो, तो उनके अंदर ये क्या करेगा कि मतलब जो फ्लावरिंग है उनको प्रमोट करेगा, फ्लावर्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। इस तरीके से आपको स्टोमेटा का क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको एब्सिसिक एसिड का। तो आज का भी जितना भी टॉपिक था जिसमें हमने प्लांट हार्मोन्स को कवर किए, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे इन रिगार्ड्स टू प्लांट हार्मोन्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट इसके बाद की जो बातें होंगी एनिमल हार्मोन से रिलेटेड, लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी मतलब क्यूरियोसिटी